इंदौर में ट्रैफिक सूबेदार सुमित बिलोनिया को एक फर्जी कॉल का सामना करना पड़ा, जिसमें कॉलर ने 50,000 रुपये की मांग की। कॉलर ने सुमित को बताया कि उनके बेटे को एक लड़की के साथ गलत हरकत करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है और मीडिया तथा कोर्ट में पेश करने की धमकी दी। सूबेदार ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से अपील की कि ऐसे फर्जी फोन कॉल से सावधान रहें। सूबेदार ने बताया कि इस तरह की धमकियां आम जनता को डराने के लिए होती हैं और किसी भी परिस्थिति में तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। इस घटना ने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता को भी उजागर किया है ताकि वे ऐसी धोखाधड़ी से बच सकें। क्या हो गया बेटा? पापा मुझे इन्होंने बहुत मारा, पुलिस वालों ने। पापा पापा मुझे ये बहुत मार रहे। पापा प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए पापा। अच्छा बात कराओ मेरी। पापा प्लीज पापा। जी बेटा रो मत, मैं बात करता हूँ, तेरे को बात करता हूँ। बता बेटा। हेलो जी जी नमस्कार भाई साहब। जी जी भाई साहब, मैं भी आपको मैटर सुना दूं। किस मैटर किस केस में आपका बच्चा यहाँ पे अरेस्ट हुआ है? किस मैटर में हुआ भाई साहब? भाई साहब देखिए, ये जिन दोस्तों के साथ आपका बेटा जा रहा था ना, जिनके साथ यहाँ पे अरेस्ट हुआ है भाई साहब। जी भाई साहब देखिए, उनके ऊपर पहले से लड़की रेप केस है। लड़की के साथ बलात्कार हुआ है कि लड़की अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है ना? अच्छा। तो मैंने आपके बच्चे को बोला कि बेटा आपने ऐसा काम क्यों किया, तो आपका बच्चा आगे से रोने लगा। वो बोले कि सर मेरे तो खानदान में आज तक ऐसा। लगभग 12:10 के आसपास मुझे एक +23 नंबर से कॉल आया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं ट्रैफिक व्यवस्था कर रहा था। उसी समय मुझे कॉल आया और कॉल आने के साथ ही मेरे बच्चे के द्वारा कोई गलत ऐसी हरकत कर मुझे डरा धमकाने का प्रयास किया गया, जिसकी मैंने वीडियोग्राफी करवाई और उसमें मेरे बच्चों के माध्यम से कुछ गलत हरकत करना वो फ्रॉड व्यक्ति द्वारा बताया गया। और उसमें पीछे बैकग्राउंड से ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जैसे कोई थाना या कोई पुलिस कार्यालय का बैकग्राउंड साउंड आ रहा था उसमें, और मुझे धमकाकर 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने की डिमांड की गई थी, जिसके द्वारा फिर ये मैंने पूरी वीडियोग्राफी कराई और वीडियोग्राफी कराने के बाद फिर मैंने उसे अपना परिचय दिया, तो उसने मुझे अपशब्द कह के फिर फोन काट दिया था। अभी कोई शिकायत की इसमें? फिर अभी मैंने इसमें कोई शिकायत नहीं करी है, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से मेरे जो आसपास के जो परिचित हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, उनको मैंने इस प्रकार का वीडियोग्राफी सेंड करी है कि इस प्रकार के जो कॉल आते हैं उनसे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है और उनसे किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से लोग डरा धमकाकर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं और साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। क्या बोला गया था? गलत क्या काम है था? कुछ बोला गया? उसने कहा था कि मेरे बच्चे द्वारा किसी लड़की के खिलाफ गलत कार्य किया गया है, दुष्कृत्य का कार्य किया गया है, जिसे छुड़वाने के एवज में वो 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। और उसने कहा था कि आपके बच्चे से बात करिए। चूंकि मेरा बच्चा 4 साल का है, तो मैं ये समझ चुका था कि ये पूरा घटनाक्रम झूठा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी है वो जानने के लिए मैंने उनको बातों में उलझाकर और बहुत देर तक बात करी है। और इस प्रकार से उनका क्या आचरण था, उनकी बात करने का क्या लहजा था, उसे मैंने रिकॉर्ड कर जनता के सामने इस प्रकार से पेश करना था कि लोग इसका शिकार न बने। अरे सुमित भैया, आपने जब आपके बारे में बताया तो उसके बाद फिर से कभी उनका कॉल आया? फिर उसके बाद मुझे कॉल नहीं आया। हाँ जरूर, उसके बाद अपशब्दों का प्रयोग करके उन्होंने काफी समय तक मेरे साथ गाली गलौज करी और फिर फोन काट दिया। ठीक है, आपका नाम? मैं सुमित बिलोनिया, सूबेदार यातायात पश्चिम क्षेत्र, जोन 4 इंदौर।